हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ में जनजातीय उत्थान एवं नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास विषय से संबंधित है। इसमें खास तौर पर नियत निल्लाना 2.0 योजना और जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। विषय है छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास, नक्सल मुक्त क्षेत्र और नियत निल्लाना 2.0 पहल। ठीक है, पॉइंट वाइज समझेंगे। बैठक और नेतृत्व किसने किया? बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। आयोजन स्थल है महानदी भवन। यह बैठक छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की थी। उद्देश्य है जनजातीय समुदाय के विकास के लिए नीतियां बनाना, समस्याओं पर चर्चा और समाधान तय करना। जनजातीय उत्थान राज्य सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं। लक्ष्य जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ना। नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य बाधित थे। अब नक्सल मुक्त होने के बाद सड़क, बिजली, पानी तेजी से पहुंच रहे हैं। सरकारी योजनाओं का विस्तार हो रहा है। इससे सुरक्षा बढ़ी, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े। नियत निल्लाना 2.0 योजना यह एक नई अपडेटेड पहल है। इसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों में तेजी से विकास, बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विस्तार, लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारना। 2.0 का मतलब पहले चरण की सफलता के बाद और बेहतर एवं तेज इम्प्लीमेंटेशन। बस्तर क्षेत्र का महत्व। बस्तर विशेषताएं: घना जंगल, कठिन भौगोलिक स्थिति, लंबे समय तक विकास से वंचित। मुख्यमंत्री का कथन: बस्तर का क्षेत्रफल केरल से भी बड़ा बताया गया है। अब यहाँ विकास की नई धारा, योजनाओं का तेजी से विस्तार होगा। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, शिक्षा प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक प्रगति। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है नियत निल्लाना 2.0 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, जनजातीय विकास। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन बी करेक्ट है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नेक्स्ट, नियत निल्लाना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास। नेक्स्ट, बस्तर क्षेत्र के बारे में क्या सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है, केरल से भी बड़ा बताया गया है। नेक्स्ट, नक्सल मुक्त क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हो रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट है, विकास कार्य तेज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय उत्थान का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, समग्र विकास। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अब विषय है छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस, सेवा सेतु, एआई आधारित जन सेवा और पारदर्शिता सुधार। पॉइंट वाइज समझेंगे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को तय समय में देना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना। नई व्यवस्थाएं: ऑटोमेटिक पेनल्टी कैलकुलेशन, समय सीमा संकेतक, स्वतः शिकायत पंजीकरण। परिणाम: पारदर्शिता बढ़ी, जवाबदेही मजबूत हुई। सेवा केंद्रों का नेटवर्क: राज्य में 800 प्लस लोक सेवा केंद्र, 1000 प्लस चॉइस सेंटर, 15,000 प्लस CSC कॉमन सर्विस सेंटर। फायदा: हर गांव शहर में सेवाएं उपलब्ध है, डिजिटल गैप कम हुआ है। सेवा सेतु प्लेटफॉर्म, सेवा सेतु इसकी मुख्य विशेषताएं हैं AI आधारित सेवा प्रणाली, आवेदन प्रक्रिया आसान और तेज हुई, नागरिक सरकार दूरी कम हुई। AI का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका उपयोग आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑटोमेशन, यूज़र फ्रेंडली अनुभव। व्हाट्सएप आधारित सेवा, इसकी सुविधाएं देखिए: आवेदन करना, पावती तुरंत मिलना, दस्तावेज लिंक प्राप्त करना, डिजिटल प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पर ही। इससे सुविधा सीधे मोबाइल पर आएगी, समय और लागत की बचत होगी। डिजिटल सुरक्षा और सत्यापन, QR कोड आधारित वेरिफिकेशन, OTP, कैप्चा, ईमेल ऑथेंटिकेशन, eKYC आधार आधारित सुरक्षित सिस्टम, भरोसेमंद सेवाएं। डिजी लॉकर और ई प्रमाण एकीकरण। डिजी लॉकर, ई प्रमाण फायदा: डॉक्यूमेंट सुरक्षित, लॉगिन आसान और सुरक्षित। भाषा समाधान, भाषिणी
विशेषता 22 भाषाओं में पोर्टल उपलब्ध, भाषा बाधा खत्म, सेवाओं का विस्तार, अभी 25 सेवाएं उपलब्ध है, जल्द सभी सेवाएं शामिल होंगी। फीडबैक सिस्टम, नागरिक सुझाव दे सकते हैं, सिस्टम लगातार बेहतर होता रहेगा। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे। सेवा सेतु पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन बी करेक्ट है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, सेवा सेतु का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सेवा सेतु के माध्यम से सेवाओं को किस प्लेटफॉर्म से भी उपलब्ध कराया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है, व्हाट्सएप। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन सी करेक्ट है, समयबद्ध सेवा वितरण। नेक्स्ट, सेवा सेतु में वर्तमान में लगभग कितनी सेवाएं उपलब्ध है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 25। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नेटवर्क कार्यरत है? ऑप्शन सी करेक्ट है, लोक सेवा केंद्र, चॉइस सेंटर और CSC। अगला प्रश्न, सेवा सेतु में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, QR कोड। क्लियर है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सेवा सेतु परियोजना में भाषा सुविधा किस प्लेटफॉर्म के सहयोग से दी गई? ऑप्शन बी करेक्ट है, भाषिणी। नेक्स्ट, सेवा सेतु में नागरिकों की पहचान सत्यापन के लिए किसका उपयोग किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है, आधार आधारित eKYC। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सेवा सेतु का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, नागरिकों और शासन के बीच दूरी कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चॉइस सेंटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सेतु में AI का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अब विषय है छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णय 2026 शहरी गैस नीति, खेल, सामाजिक सहायता एवं प्रशासनिक फैसले। पॉइंट वाइज समझेंगे। छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 स्वीकृति दी गई द्वारा किनके द्वारा दी गई स्वीकृति? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्य उद्देश्य सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना, LPG का किफ़ायती विकल्प देना। प्रमुख लाभ, पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई, शहरी क्षेत्रों में आसान ईंधन व्यवस्था, प्रदूषण में कमी, निवेश और रोजगार के अवसर। खेल विकास, क्रिकेट एकेडमी स्थान राजनांदगांव, 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। उद्देश्य आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी निर्माण, युवाओं को खेल में अवसर, राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुसार मद 6,809 व्यक्तियों या संस्थाओं को सहायता, कुल राशि लगभग 11.98 करोड़। उद्देश्य ज़रूरतमंदों को त्वरित आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना। IPS अधिकारियों से संबंधित निर्णय, 1988 बैच के IPS अधिकारियों संजय पिल्ले, RK विज, मुकेश गुप्ता। निर्णय 2019 का पदावनति आदेश निरस्त, पुराने निर्णय को रद्द कर पहले की स्थिति बहाल, मतलब प्रशासनिक पुनर्विचार के बाद निर्णय बदला गया। क्वेश्चंस देखिए। छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, यह गैस वितरण मुख्य रूप से किस माध्यम से किया जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, पाइपलाइन। नेक्स्ट, क्रिकेट एकेडमी के लिए भूमि किस जिले में आवंटित की गई? ऑप्शन सी करेक्ट है, राजनांदगांव। नेक्स्ट, क्रिकेट एकेडमी के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई? ऑप्शन सी करेक्ट है, 5 एकड़। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से कितनी राशि स्वीकृत की गई? ऑप्शन सी करेक्ट है, 11.98 करोड़। सहायता राशि लगभग कितने लोगों या संस्थाओं को दी गई? ऑप्शन सी करेक्ट है, 6,809। नेक्स्ट, 2019 के किस आदेश को निरस्त किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, पदावनति, डिमोशन। नेक्स्ट, शहरी गैस वितरण नीति से क्या लाभ होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार। यह सभी निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिए गए? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।
शहरी गैस नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, अब विषय है छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि वेट लिफ्टिंग 2026। पॉइंट वाइज समझिए। खिलाड़ी की उपलब्धि ज्ञानेश्वरी यादव, उपलब्धि 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में प्रथम स्थान। नेक्स्ट टूर्नामेंट विवरण, नाम IBFC यूनिवर्सल कप 2026, स्थान एपिया समोआ, आयोजन स्थल तुआनाईमाटो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तिथि 25 अप्रैल से 2 मई 2026 तक आयोजित, भागीदारी 70 देश, 500 खिलाड़ी, 200 अधिकारी। प्रदर्शन का महत्व, अपने ग्रुप में पहला स्थान, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए क्वालिफिकेशन में मदद। पिछली उपलब्धियां, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल और सीनियर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल। राज्य स्तरीय सम्मान गुंडाधुर पुरस्कार से सम्मानित है। व्यक्तिगत जानकारी, कार्यरत छत्तीसगढ़ पुलिस राजनांदगांव, कोच अजय लोहार विश्वकर्मा। चलिए अब हम इससे जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे, प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ की किस महिला खिलाड़ी ने IBFC यूनिवर्सल कप 2026 में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन बी करेक्ट है, ज्ञानेश्वरी यादव। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ के किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वरी यादव वर्तमान में छत्तीसगढ़ के किस विभाग में कार्यरत है? ऑप्शन सी करेक्ट है, छत्तीसगढ़ पुलिस। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ज्ञानेश्वरी यादव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, गुंडाधुर पुरस्कार। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, राजनांदगांव। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? ऑप्शन सी करेक्ट है, खेल। नेक्स्ट, IBFC यूनिवर्सल कप 2026 में ज्ञानेश्वरी यादव ने किस वर्ग में पदक जीता? ऑप्शन बी करेक्ट है, 53 किलोग्राम। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि का छत्तीसगढ़ के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, खेलों के प्रति प्रेरणा बढ़ेगी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, खेलों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वरी यादव की सफलता छत्तीसगढ़ के किस प्रकार के विकास को दर्शाती है? ऑप्शन बी करेक्ट है, खेल और मानव संसाधन विकास। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।